नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में अध्याय 2 मात्रक एवं मापन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो बच्चों, मात्रक एवं मापन यानी कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो बच्चों, जो ये आज का जो चैप्टर है ना, ये जो आज अध्याय है जो आज की कक्षा में आप पढ़ने वाले हैं, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे तो सारे चैप्टर्स महत्वपूर्ण ही है, ये इस मामले में महत्वपूर्ण है कि ये अब आगे जो भी आप चीज़ें पढ़ेंगे अपने फिजिक्स में ख़ास तौर पे, वो कोई भी चैप्टर्स आगे पढ़ेंगे ना, केवल यही 11th की नहीं, आप अगले 12th में भी आप पढ़ेंगे तो उसमें भी ये आप लोगों को बहुत समझना ज़रूरी है और ये बहुत ही काम आने वाला है। इनफैक्ट इसके बिना आप आगे चीज़ों को करना आपको बहुत मुश्किल होगा। बहुत भूमिका बना दी है ना मैम? बिल्कुल, ये भूमिका हमने इसीलिए बनाया है क्योंकि सच में ये बहुत ज़रूरी है। और आप बिल्कुल एकदम, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, पेन कॉपी के साथ आप लोग बैठ जाइए और जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सब नोट करते चले जाइएगा। ठीक है बच्चों? तो जैसे कि हमने बात की कि आज का चैप्टर है कौन सा बच्चों? मात्रक एवं मापन। तो यूनिट्स, ठीक है, और मेजरमेंट। तो बच्चों, इसको सीखने से पहले, आगे करने से पहले एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मम्मी जो है मार्केट आपको भेजी हो? अब तो आप लोग बड़े हो गए हो, निश्चित रूप से मम्मी या पापा या घर में कोई भी मार्केट में कुछ सामान लेने के लिए आपको भेजते ही होगा। तो बोलती होगी 5 चीनी लेते आना, या 5 क्या लेते आना, 2 लीटर, क्या लीटर दूध लेते आना, या तो 2 लीटर क्या लेके आ जाना, बिल्कुल तेल लेते आ जाना। तो ये जो लीटर या किलोग्राम मैं मम्मी नहीं लगाती, या अच्छा जल्दी से उठो 10 मिनट में, या 10 मिनट में काम करना है, या 10 मिनट में तुम्हें स्कूल जाना है, या तो ये बताओ, ये जो अगर 10 बोल देती कि 10 में जाना है स्कूल, तो ये आपको क्या मीनिंगफुल रहता? क्या बात समझ में आती? क्या नहीं। तो यानी कि आप समझिए कि ये जो आपको ये जो बाद में मिनट्स लगे हैं, जो किलोग्राम्स लगे हैं, जो लीटर लगे हैं, ये सारी चीज़ें किसी भी मात्रा को बताने के लिए बहुत ही आवश्यक है। और वो मात्रा किस तरह की बात रहेगा बच्चों? बिल्कुल बच्चों, ये हैं वही भौतिक राशियाँ। बिल्कुल बच्चों, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भौतिक राशियों के मापन और मात्रक की। तो बच्चों, जो भौतिक राशियाँ हैं, जैसे कि हम लोग तो अभी फिजिकल वर्ड अभी देखे हैं, पहले भी पहला चैप्टर हमारा था, तो उसमें क्या है, भौतिक राशियों की बात हुई है। तो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं? अगर आपसे हम पूछें क्या होती है भौतिक राशियाँ, आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। चलो बच्चों, आप लोग नोट करते चले जाओ, ठीक है? भौतिक राशियाँ। तो बच्चों, भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं, जैसे नाम आपको देख सकते हैं, भौतिक, ठीक है, यानी कि वो राशियाँ, वह राशियाँ जिनको, लिखते चले जाइए, वह राशियाँ जिनको मापना और तौलना संभव है। क्या होता है बच्चों? वह राशियाँ जिनको मापना और तौलना संभव है। तो बताइए, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि वो सारी राशियाँ जिनको मापना और तौलना संभव है। तो कौन कौन सी चीज़ें? और बच्चों, इसके साथ में एक और भी चीज़ इसमें ऐड हो रही हैं, जिसके बिना ये भौतिक राशियों का डेफिनेशन या परिभाषा संभव नहीं है और या सही नहीं है। उसमें ये कि और जो भौतिक नियमों का, बच्चों फिजिकल वर्ड का, जो भौतिक नियमों का पालन करता हो। ठीक है बच्चों? यानी कि जो वह राशियां, वो सारी राशियां, वो जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड, हमारे आसपास मौजूद वो सारी राशियां जिनको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है,
माप सकते हैं, तोल सकते हैं, और जो हमारे जो फिजिकल वर्ल्ड के जो लॉज हैं उसको ओबे करते हैं, ठीक है, जो हमारे भौतिक नियम हैं उनका जो है पालन करते हैं, तो वो सारी राशियां को जो है भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में बच्चों आप समझिए, देखिए ये हमारे हाथ में क्या है, बिल्कुल मोबाइल है। तो अब ये जो मोबाइल है तो ये इसका कुछ वेट, ये क्या है, इसका द्रव्यमान। अब हम लोग को देखो बच्चों आदत है, हम लोग भार की बात करते हैं, कितने भार का है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसे बात करें तो ये अगर हम सिर्फ अगर इसको बात करेंगे किलोग्राम ग्राम में, तो उसको तब हम लोग को उसको कहना चाहिए कि द्रव्यमान, ठीक है, या इसका मास कितना है, ठीक है। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि ये कितना होगा, तो हो सके 300 ग्राम, 400 ग्राम या 200 ग्राम होगा, ठीक है, 200 ग्राम 250 ग्राम के करीब होगा। तो ये है 200 है, लेकिन अब क्या हम बोल सकते हैं क्या 200 नहीं, क्या इसके सपोर्ट में क्या इसको बताने के लिए हमको जरूरी है क्या बोलना, ग्राम, है ना बच्चों। उसी तरीके से मान लीजिए हमारे हाथ में ये क्या है, बिल्कुल ये मार्कर पेन है। अब इसमें हम लोग कहेंगे इसकी ये कितने लंबी है, ठीक है, ये इसको कितने लंबी है ये यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको तो कुछ बताना पड़ेगा, इतने सेंटीमीटर या इतना मीटर, कुछ तो बताना होगा, नहीं तो सिर्फ लिख दोगे कि कितना 20 सेंटीमीटर, 15 20, ऐसा कुछ नहीं। ये बताने के लिए कि ये इसको तभी ये अपने आप में कंप्लीट होगा जब तक उसमें बीच में क्या लगा दोगे, बिल्कुल बच्चों वो वही मात्रक की बात ही हम लोग, तो वही हम लोग देखेंगे कि मात्रक क्या है। तो वही अब जब हम देखते हैं तो अब इसको जो बच्चों जो भौतिक राशि है जिसको फिजिकल क्वांटिटी भी कहते हैं, इसको डिनोट करने, इसको प्रदर्शित करने के लिए, इसको समझने के लिए दो चीज़ों का होने जरूरी है बच्चों। इसको फिजिकल क्वांटिटी भी हम लिख सकते हैं, इसके इंग्लिश टर्म्स भी आप लोग समझते चले जाइए, आपके काम आने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये होती है बच्चों मुख्यतः ये होती है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये है n इंटू ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, फिर उसके बाद कहते हैं u, n इंटू u। तो बच्चों ये जो n है यहाँ पे, जो n है ये है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको बच्चों हिंदी में कहते हैं मात्रात्मक संख्या। क्या कहते हैं बच्चों, मात्रात्मक संख्या, ठीक है, ये है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको कहते हैं मात्रात्मक संख्या। और ये यूनिट जो है, ये जो है यूनिट, ये किसके लिए डिनोट करता है बच्चों, यूनिट के लिए, ठीक है। और ये इसको यानी, और जब इसको हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल मात्रक, ठीक है बच्चों, मात्रक। तो यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि को समझने के लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। क्या, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मात्रात्मक संख्या, और दूसरा है उसके यूनिट यानी कि मात्रक। जैसे कि अभी हमने बोला कि अगर आपकी मम्मी बोले कि जरा जाके 2 किलो चीनी लेकर आओ, या चीनी ही बार बार क्यों कह रहे, क्योंकि चीनी में हमेशा आप लोग चाय सब लोग घर में पीते हैं या कोई भी मीठी चीज़ होती है तो चीनी जरूरी पड़ता है, तो अक्सर ही वो कम पड़ जाता होगा, ठीक है। तो 2 किलो चीनी लेके आओ, तो 2 किलो, तो बात हो गई क्या 2 केजी, ठीक है, 2 केजी चीनी की बात हुई। तो यहाँ पे बच्चों ये 2 है, जो 2 है ये क्या है, ये एक भौतिक राशि हो गई कि क्या चीज़, उस चीनी को बोला जाए तो उसकी भौतिक राशि है, उसकी क्या है बच्चों, ये 2 है, ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है या मात्रात्मक संख्या जो हो गई, मात्रात्मक संख्या, और ये किलोग्राम उसका जो है मात्रक है। और जब तक ये दोनों नहीं रहेगा तब तक कोई भी भौतिक राशि मीनिंगफुल नहीं रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अच्छा, इसको एक बात चीज समझने के लिए जो आप देखेंगे, जो ये न्यूमेरिकल वैल्यू तो आप ये समझिए, ये यूनिट जो है, जो मात्रक है, वो जनरली आप लोग पहले की क्लास में भी पढ़े होंगे कि ये यूनिट जो है वो कंपैरिजन के लिए काम आता है। कंपैरिजन मतलब, तो बच्चों जैसे कि आप समझे कि कोई भी भौतिक राशि समझने के लिए आपको मात्रात्मक संख्या और मात्रक का होना जरूरी है, ठीक है। एक चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ 2 kg ही कोई चीज़ है, मान लो चीनी की बात की है हमने,
तो अगर इसको आप लोग जानते हैं कि 2 kg को हम लोग किससे और भी कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कितने लिख सकते हैं, 2000 ग्राम लिख सकते हैं बच्चों ना, 2000 ग्राम लिख सकते हैं ना, 2 किलोग्राम को 2000 ग्राम भी लिख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि ये भी एक मात्रात्मक संख्या है बच्चों, क्या है ये भी एक मात्रात्मक संख्या है ये, लेकिन ये भी एक क्या है बच्चों, बिल्कुल ये भी एक मात्रक ही है। लेकिन आप देखो कि जब इसको मैंने किलोग्राम मात्रक में किया है तो ये 2 है और ये किलोग्राम, ठीक है, और ये इसको जब हमने ग्राम में किया है तो ये क्या हो गया, 2000 ग्राम। इसी तरीके से लीटर और मिलीलीटर, कोई भी सेंटीमीटर आप जब लेंथ में जाएंगे तो ये इसी तरीके से होगा। तो आपने नोटिस क्या किया कि अगर यहाँ पे NU है बच्चों, NU अगर मान के करें कि ये जो पहला जो मात्रक है ये क्या है, किलोग्राम, और यहाँ पे किलोग्राम का मात्रक रहेगा, और ये यहाँ पे देखो N2 V2 U2 मान लें किसको, बिल्कुल ये जो दूसरा आपने मात्रक यूज किया है ग्राम वाले को। तो आप ध्यान देंगे कि जब मात्रक देखो किलोग्राम से जब ग्राम में परिवर्तित हो रहा है तो इसका जो मात्रात्मक संख्या क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कि जब आप बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट करते हैं तो उसका क्या हो रहा है, मात्रात्मक संख्या क्या हो जा रहा है बच्चों, बड़े मात्रक। ध्यान दीजिएगा, जब हम बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसका जो मात्रात्मक संख्या है वो क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है कि नहीं, बिल्कुल। तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं ना बच्चों, यहां से भी जैसे भी आ सकता है कि n जो है यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू या ये मात्रात्मक संख्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों, किसके, यूनिट यानी कि मात्रक के है, ठीक है। जब मात्रक बढ़ता है तब यहाँ पे उसकी मात्रात्मक संख्या कम होती है, और इसी तरीके से अगर मात्रक जो है आपका घटता है तो मात्रात्मक संख्या जो जब मात्रक कम होता है तो आपका क्या होता है, मात्रात्मक संख्या जो है बढ़ जाता है। यानी कि ये हो गया आपका N1 U1 बराबर N2 U2, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो बच्चों भौतिक राशियां समझने क्या होती हैं ये समझने के बाद अब हम लोग आगे देखेंगे कि भौतिक राशियों को जो हम लोग मेज़र करते हैं, मापते हैं, जो मात्रक की बात की है हम लोग अभी, तो ये जो मात्रक है वो उसको आप एक होता है देखो बच्चों SI यूनिट, और जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं ये ऐसा ही है बच्चों, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो और इसको हिंदी में है आप कह सकते हैं कि मापन का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है बच्चों। SI यूनिट यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, मापन का अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ठीक है बच्चों। तो ये मुख्यतः 3 तरह का होता है बच्चों। उसमें पहला होता है MKS सिस्टम, मतलब ये जो लास्ट है वो आपका ये सेकंड के लिए है यहाँ MKS सिस्टम। फिर होता है आपका CGS सिस्टम, फिर उसके बाद होता है आपका FPS सिस्टम, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहला इसको देखते हैं, इसको हम लोग नंबर डाल देते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा आप लोग नोट करते चले जाइएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये जो MKS है बच्चों, ये आपको इसको फुल फॉर्म है आपका, देखिएगा मास, यहाँ पे क्या है बच्चों, मीटर, क्या है बच्चों, ये मीटर। इसको हिंदी में अगर हम इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं बच्चों, मीटर। फिर उसके बाद K जो है वो आपको डिनोट करता है किलोग्राम, इसको किलोग्राम। और उसके बाद S जो है बच्चों वो है आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड। तो जो बच्चों ये जो MKS सिस्टम में हम लोग मेजर करते हैं, और ये जनरली हमारे इंडिया में इसी पद्धति को ज़्यादा यूज किया जाता है। मीटर, कोई भी चीज़ आप जो नापते हैं
तो वो क्या करते हैं, अधिकतर मीटर में नापते हैं। अगर लेंथ या लंबाई आप मेज़र करते हो तो किस पे, मीटर में जनरली हम लोग मेज़र करते हैं। और जो अगर मास यानी कि जो द्रव्यमान है वो हम लोग किलोग्राम में ज़्यादातर यूज़ करते हैं, और टाइम को सेकंड में। ठीक है बच्चों, तो ये एमकेएस सिस्टम में जो है मीटर, किलोग्राम, सेकंड। उसके बाद दूसरा आता है सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो है ये, इसमें जो सी है वो है सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद में ये जी है आपका ग्राम, उसके बाद आपका यस अगेन है आपका सेकंड, ठीक है। तो ये है, मतलब हम लोग जनरली ये कम ही यूज करते हैं, सेंटीमीटर में भी मेजर करते ही हैं, ग्राम में भी मेजर करते ही हैं, लेकिन जनरली ये ही ज़्यादा यूज करते हैं। तीसरा है बच्चों एफपीएस। यहाँ जो एफ है बच्चों ये है आपका फुट के लिए, फुट। पी जो यहाँ पे डिनोट कर रहा है वो पाउंड के लिए, ठीक है। और एस अगेन यहाँ पे है सेकंड। तो कॉमन रूप में आप देख पा रहे हैं जो टाइम वाला वो है सेकंड ही तीनों में है, लेकिन ये आपका जो पहला दो है वो वैरी कर रहा है, ठीक। एक और बात आपने ध्यान दिया होगा कि तीनों पद्धतियों में एक चीज़ कॉमन है, जो सबसे पहले आप आया है वो किसको बता रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, किसको प्रदर्शित कर रहा है, बिल्कुल लंबाई को कर रहा है, ठीक है। मीटर, सेंटीमीटर और ये फुट। अच्छा, ये जो फुट है, पाउंड और सेकंड, ये तो हम लोगों के यहाँ बहुत कम यूज होता है। जनरली फुट में 1 फुट 2 फुट जब कोई ज़मीन वगैरह होता है या किसी का लंबाई खुद किसी पर्सन का होता है तो जनरली फुट यूज करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं। और पाउंड तो अधिक कम ही यूज होता है, बस केक वगैरह खरीदने जाओ आजकल तो 1 पाउंड 2 पाउंड का जनरली रहता है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा जगह यूज होता नहीं है। और सेकंड है, फुट, पाउंड, सेकंड है। और बच्चों आपको पता है कि सेंटीमीटर और मीटर का तो आपको मालूम है कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर वगैरह। उसी तरीके से बच्चों हम लोग फुट का जानते हैं कि 1 फुट जो है कितना बराबर कितना सेंटीमीटर होगा बच्चों, तो वो करीब करीब होता है आपका 30.48 सेंटीमीटर। उसी तरीके से जो है आप इसको मीटर में चेंज कर सकते हैं तो 0.30 ऐसे आ जाएगा। उसी तरीके से आप 1 पाउंड जो है अगर आप करेंगे तो वो करीब हो जाता है 0.454, इस तरीके से किलोग्राम होता है बच्चों। तो इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ कहीं फुट, पाउंड, सेकंड है उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप सीजीएस मतलब मीटर को सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर, इस तरीके से इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये कम हमें यूज करने में मिलता है। तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि मापन का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 3 तरीके से होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो बच्चों भौतिक राशियों के 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? मूल राशि, जिसको फंडामेंटल यूनिट्स भी कहते हैं, ठीक है बच्चों इंग्लिश में। दूसरा है व्युत्पन्न राशि, जिसको डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं इंग्लिश में। और तीसरा है पूरक राशि, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि मूल राशि या फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो बच्चों ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं। फंडामेंटल मतलब कि आप जैसे हमेशा कहते हैं एकदम मूल, मतलब जिसको और किसी दूसरे पे निर्भर नहीं होता है, यानी वो राशियां जो किसी और राशि पे निर्भर नहीं है, यानी कि स्वतंत्र है, ठीक है। तो आप लिख लीजिए मूल राशि क्या होती है बच्चों? वह राशि जो स्वतंत्र है, जो दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है, राशि पर निर्भर नहीं कर है और निर्भर नहीं है अथवा स्वतंत्र है, ठीक है, अथवा स्वतंत्र है, ठीक है। अब आप इसको समझिए। और दूसरा है आपका व्युत्पन्न राशि, वो उल्टा इसी तरीके की, वह राशि जो दूसरी राशियों पर निर्भर करती है। सिंपली ऐसे लिख लीजिए वह राशि। फिर हम इसको थोड़ा सा आपको समझाते हैं। वह राशि जो, क्योंकि ये दोनों एक साथ ही आप समझेंगे बच्चों तो वो ज़्यादा अच्छे से आपको समझ जाएगा। वह राशि जो दूसरी राशि पर निर्भर करती है, दूसरी राशि पर डिपेंडेंट है, यानी पर निर्भर है,
ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये दूसरा है, यानी कि ये व्युत्पन्न राशि है, और ये पहला जो है वो आपका मूल राशि है। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो बच्चों, जैसा कि अभी हम लोगों ने सबसे पहले देखा भौतिक राशि का जो पहला प्रकार है वो क्या है आपका, बिल्कुल मूल राशियां, यानी कि फंडामेंटल यूनिट्स। तो हम लोग उसको थोड़ा सा पहले समझेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, उसके बाद हम लोग थोड़ा डिराइव्ड यूनिट्स यानी कि व्युत्पन्न राशि के बारे में देखेंगे, और देखेंगे कि किस तरीके से वो किस पर जो व्युत्पन्न राशि है वो फंडामेंटल यूनिट्स यानी कि मूल राशि पर निर्भर करती है। लेकिन जो अभी हम लोग मूल राशियां देखने जा रहे हैं वो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करते हैं। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में आप पहले देख लीजिए, जैसे कि अल्फ़ाबेट, आपके 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, ए से लेके जेड तक। जितने भी दुनिया में शब्द इंग्लिश के बने हुए हैं, सब इन्हीं जो है 26 लेटर्स को ही मिलके ही बने हुए हैं। ठीक है, यानी कि जो फंडामेंटल लेटर्स हैं क्या हैं आपके 26, उसी से सारी के सारी जितने भी वर्ड्स हैं सब उससे बने हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो हम बताने जा रहे हैं आपको, जो मूल राशियां जो बेसिकली वो 7 हैं, उन्हीं 7 मूल राशि फंडामेंटल यूनिट से जो है जितनी भी डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उसके बाद जितनी भी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, सब उसी से मिलकर ही बनी हुई है। उसी को हम लोग अभी आगे समझेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फंडामेंटल यूनिट्स जो है वो कौन कौन सी हैं, मतलब 7 हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए फंडामेंटल यूनिट्स आप लिख दीजिए मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं, और ये मूल राशियों में हम लोग सबसे पहले इधर लिखेंगे बच्चों, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे राशि, ठीक है, राशियाँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे उसकी किस तरीके मात्रक, और फिर उसको लिखेंगे कि किससे डिनोट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग राशियाँ देखेंगे कि कौन कौन सी 7 राशियाँ हैं, फिर उसके मात्रक देखेंगे, फिर उसके सिंबल्स देखेंगे बच्चों, प्रतीक। ठीक है बच्चों, सिंबल्स कि किस तरीके से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जब से सबसे पहले आपका सब राशि आएगी जो फंडामेंटल है वो आपकी हम लोग जैसे एमकेएस सिस्टम में भी किए थे, कोई भी आप सीक्वेंस रख सकते हैं। द्रव्यमान सबसे पहला अगर राशि देखिए द्रव्यमान, ठीक है, ये आपका इस कोई भी चीज़ का जो द्रव्यमान है उसको हम लोग मेजर कैसे किससे करते हैं बच्चों, बताइए, बिल्कुल किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। ठीक, और इसका जो है सिंबल है बच्चों क्या है बच्चों, केजी से। किससे डिनोट करते हैं, बिल्कुल केजी से। फिर बात करते हैं लंबाई। ठीक है, दूसरी भौतिक राशि दूसरी राशि कौन सी है बच्चों, लंबाई। वो जो है किससे डिनोट कर रहे हैं, किस मात्रक से बच्चों, जैसा कि हम बताएं ये जो फंडामेंटल राशि जो राशियों की बात हम कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला था, वो सारी राशियां जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, और किसको मेजर नहीं कर सकते आपको बताइए। अब ये तो हमने अभी बात की फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर कर सकते हैं, और जो नहीं मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल क्या, किसी की इमोशंस नहीं मेजर कर सकते। जैसे आपकी मम्मी बोलती हैं आपके 2 भाई बहन हैं, हम किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, किसको ज़्यादा प्यार करते हैं, या हमारा किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कितना इंटरेस्ट है, क्या माप सकते हैं, कितना किस मात्रक में मापेंगे, या इस तरह नहीं ना माप सकते हैं। इसी तरीके से ये सारी जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, इन सब को मापना जो है आपको कोई ऐसा मात्रक नहीं है, या उसका मेजरमेंट आपको करना बड़ा मुश्किल है, मतलब नहीं कर पाएंगे उसका। ठीक है, तो उसी तरीके से जो है, लेकिन जो भी फिजिकल क्वांटिटी जो भौतिक राशि जिनको आप मेजर कर सकते हैं, वो जो है आपको उसकी फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो द्रव्यमान है, लंबाई है, लंबाई का बच्चों क्या होता है, बिल्कुल मीटर होता है, और इसको डिनोट करते हैं एम। ठीक है, मीटर को डिनोट करते हैं बच्चों एम से। उसके बाद में आपका आता है टाइम, समय। ठीक है, और समय का है बच्चों कितना, सेकंड है, बिल्कुल आप सब जान रहे हैं ये वाला, और इसको डिनोट करते हैं बच्चों एस से। ठीक है, द्रव्यमान, लंबाई और समय के बाद आता है बच्चों तापमान, टेम्परेचर, तापमान, और इसको डिनोट करते हैं किससे बच्चों, मात्रक क्या है, बिल्कुल ये ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा आप लोग के लिए नया है, केल्विन, और इसको जो है आप के से डिनोट, जनरली आप लोग डिग्री सेल्सियस और ऐसे आप लोग करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद में तापमान के बाद में बच्चों आप लोगों का एक आता है ज्योति तीव्रता।
ल्यूमिनस इंटेंसिटी बच्चों उसको इंग्लिश में कहते हैं, ज्योति तीव्रता, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th या 10th में इसको पढ़ा होगा, ठीक है। ये जो है ये ज्योति तीव्रता, और ये जनरली आप बहुत कम यूज में आएगा आपको, लेकिन फिर भी आपको समझिए इसको। ये है कैंडला, कैंडला इसको करते हैं, और इसको जो स्मॉल लेटर बच्चों CD से, स्मॉल लेटर CD से आपको इसको डिनोट करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों आपका आता है पदार्थ की मात्रा, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक, पदार्थ की मात्रा आता है बच्चों। और इसका जो है बच्चों आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी इसको पढ़ा होगा, और अभी आगे भी 11th में भी अभी शायद साथ में आप पढ़ ही होंगे। मोल, मोल आप लोग इसको जो है इसको मात्रक होता है मोल, और थोड़ा सा आप लोगों को ये टफ लगता होगा लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको समझेंगे तो ये इसको MOL से डिनोट करते हैं। और बच्चों 7वीं राशि है आपकी विद्युत धारा, विद्युत धारा। और बच्चों इसको जो है क्या, इसका जो है मात्रक है एम्पियर। तो बच्चों ये विद्युत धारा, उसके ये इसका जो मात्रक है एम्पियर, और इसको इसका प्रतीक है बच्चों कैपिटल A यानी कि एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो ये है आपके क्या मूल राशियां। कौन कौन से फिर से नंबर्स डाल देते हैं, द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, समय हो गया, तापमान हो गया, फिर ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है, और ये है विद्युत धारा, ठीक है। ये इसके मात्रक हैं और ये इसके प्रतीक हैं। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी मूल राशियां। अब जो भी आपकी जो व्युत्पन्न राशियां हैं या डिराइव्ड यूनिट्स है, ये इन्हीं मूल राशियों से मिलकर बनते हैं, और वो अब हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे कि किस तरीके से मूल व्युत्पन्न राशि जो है मूल राशियों पर निर्भर करता है। तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोगों को अभी तक जितना भौतिक राशियों में आपको समझाया गया है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझा होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में आगे की भौतिक राशियों को देखने के लिए, फिर मिलेंगे। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भौतिक विज्ञान का आनंद उठाते रहिए। नमस्कार।